नमस्कार दर्शक, कालचीनी प्रखंड के चुवापाड़ा जीपी अंतर्गत राधा रानी से होते हुए पाना नदी को पार करके सेंट्रल डोर्स जाया जाता है, या फिर सेंट्रल डोर्स क्षेत्र के लोगों को कालचीनी की ओर आना हो तो इसी राधा रानी से बहने वाली पाना नदी को पार करके ही आना जाना पड़ता है। इस पाना नदी में पश्चिम बंगाल सरकार के कार्यकाल में ही सरकारी अधिकारी एवं नेतागण और कॉन्ट्रैक्टरों की मिलीभगत में बनी हुई है यह पुल, जो कि इंजीनियरिंग का एक मिसाल है। नदी के बीच से शुरू होता है और नदी के ही बीच में जाकर खत्म हो जाता है। पुल तो बना हुआ है लेकिन वह खाली सूखे के सीजन में काम आता है। बारिश के मौसम में यह बना हुआ पुल का कोई उपयोग नहीं होता है, ना ही उस ओर जा सकते हैं ना ही इस ओर आ सकते हैं। अगर लोग पुल तक आ जाए और बारिश होने के कारण वर्ष नदी बढ़ जाए तो लोग पुल के बीच में ही फंस जाते हैं, ना ही इस ओर जा पाते हैं और ना ही उस ओर आ पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग नदी को पार कर रहे हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि किस तरह से ऑटो नदी में अटक गया है और लोग द्वारा धक्का देकर उस ओर ले जाने की कोशिश किया जा रहा है। यह ऑटो में सामान भरा हुआ है जो कि सेंट्रल डोर्स क्षेत्र के बाजारों में जाती है, परंतु नदी को पार करने में कठिनाई होने के कारण वर्ष सही समय पर वे लोग अपने सामानों को लेकर बाजार नहीं पहुंच पाते। रोजाना लोग यह सड़कों से होते हुए सेंट्रल डोर्स की ओर आते हैं या फिर सेंट्रल डोर्स की ओर से जाते हैं। आज हमारे निरीक्षण के दौरान कुछ शिक्षक देखे गए जो कि सेंट्रल डोर्स क्षेत्र से स्कूल पढ़ाकर आ रहे थे, जो कि जेगांव क्षेत्र के रहने वाले हैं, परंतु बारसा नदी में पुल नहीं होने के कारण वर्ष उनको पाना नदी से घूमकर जेगांव की ओर जाना पड़ता है। दिन रात वे इस नदी से चलते हैं। कभी कभी तो जब नदी बढ़ जाता है उनको वहीं से घूमकर अपने घर जाना पड़ता है एवं छुट्टी करनी पड़ती है। इस क्षेत्र से चलने वाले लोगों से बातें करने पर उनके द्वारा बताया गया, वे रोजाना इस सड़कों से चलते रहते हैं। कभी कालचीनी बाजार करने जाते हैं, कभी सरकारी कार्यालय जाते हैं, कभी हॉस्पिटल के लिए जाते हैं, परंतु इस सड़क की दुर्गति और पुल होकर भी उपयोग में नहीं आने के कारण वर्ष उनको हमेशा समस्या झेलनी पड़ती रहती है। खासकर के बारिश की सीजन में उनको ज्यादा ही समस्या हो जाती है। यदि सेंट्रल डोर्स क्षेत्र के कोई लोग बीमार पड़ जाते हैं और उनको अस्पताल ले जाना पड़ जाता है तो हमेशा जान जाने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वारसा नदी की ओर से वे इस बारिश के मौसम में पार नहीं कर पाते, ना ही इस पाना नदी से वे पार करके अस्पताल की ओर जा सकते हैं। इसी वजह से हमेशा ही इस क्षेत्र के लोगों के लिए पाना नदी से जाने वाली यह सड़क प्राणघातक बना रहता है। सरकार द्वारा और पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा हमेशा ही विकास का रट लगाए फिरते हैं, परंतु इन क्षेत्रों के लोग विकास के शब्द से कोसों दूर है। इन क्षेत्रों में विकास तो हुआ है कि नहीं, परंतु अवश्य ही इस क्षेत्र के नेताओं और सरकारी अधिकारियों का विकास हुआ है यह कहा जा सकता है। अभी भी इस क्षेत्र के लोगों को विकास हो रहा है कहकर तोते की तरह रटा दिया गया है नेतागण द्वारा और जनता को अंधकार में ही रखा जा रहा है। अभी भी जनता जागरूक होकर अपने क्षेत्र के विकास का मांग नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों के लोगों का भविष्य अंधकार में बना हुआ है। तपाईको नाम के हो त? मुसा दमाई। हजुर, मुसा दमाई यहाँको हो? हजुर। यो तपाईले देख्नुभयो कि अगाडि तपाईको आदि पुल छैन है, र बर्खाको टाइममा कतिको असुविधा हुन्छ त यो क्षेत्रका मान्छेलाई? राङ्गामाटीको ल त पुरै असुविधा हुन्छ नि। असुविधा हुन्छ है, आउनु जानु सक्दैन? सक्दैन। तपाईहरू उता पारी जानु पर्यो भने? पारी जाँदैन त हामी बर्खामा। यो भनेपछिदेखिलाई पुल भएको र नभएको केही काम छैन यसमा? केही कामै छैन। यताबाट आएको पानी हजुर डाइरेक्ट यसमा आउँछ। हजुर, कतिको नोक्सान गरिदिएको छ यहाँको पानीले? यो पानी धेरै नोक्सान गरेको छ। तपाईँको यो कुना हानिसक्यो, बाँध कुना हानिसक्यो, बुझ्नु त? त्यो बाँध हानेको भने एकदम हाम्रो लाइन शेष पारिदिन्छ। शेष पारिदिन्छ है। भनेपछिदेखिलाई जुन चाहिँ पुल तपाईँहरूको यहाँ बन्यो त्यो नामको लागि मात्रै बन्यो, आदि भयो, पुरै बनिएको छैन? समस्या अझै नै छ यहाँको? समस्या अझै छ। बर्खाको टाइममा केही कामै छैन? कामै छैन। ऊ अगाडिपट्टि अलिकति बनाएको थियो। हजुर। नयाँ बनाउँदै भोलिपल्ट त बगाइहाल्यो। बाङमुङ पारेर। हजुर। यो क्षेत्रको नाम के हो? यो राधारानी। राधारानी हो। तपाईँ कुन चाहिँ वार्डको पर्नुहुन्छ? हजुर। कुन चाहिँ वार्ड पर्छ तपाईँको जिपी? यो वार्ड चपरा जिपी पर्छ। वार्ड नम्बर कति हो? वार्ड नंबर तो मुझे था है। क्या नाम है आपका? रंगू लोहार। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं?
ये मेरा गांव तो यही है। अच्छा, ये लकड़ी बीनने के लिए गए थे? बिक्री करने भी होगा, जलाने के लिए भी होगा, बहुत बोक लिया है। अच्छा, कैसा समस्या होता है यहाँ पे, थोड़ा हाँ? बताइए। कैसा समस्या होता है बारिश के दिन में यहाँ नदी अरे से? बाप रे, मत बोलिए, मत बोलिए। थोड़ा बताइए हम लोग को, तब तो पता चलेगा। पूरा पानी होता है यहाँ पूरा पानी होता है? हाँ, वो जो वहाँ तक वो बाइक रखा है ना, वहाँ तक ले होता है। अच्छा, तो कैसे आप लोग कैसे आता जाता है? आता जाता ही नहीं हम लोग, पानी कम हो जाएगा उस वक्त जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो पुल देखा जा रहा हाँ, है, पुल देखा जा रहा है। लेकिन जाना आने नहीं सकता है। हाँ, जाने आने नहीं सकता है। अभी हाल फिलहाल में तो ये रास्ता भी बनाया था ना? ये पुल है ना, ये हाँ। पुल और ये जो ये प्लास्टर है, हाँ। यहाँ से जाने आने के नहीं सकता है, और उधर भी जाने आने नहीं सकता। आधा ही पुल है ना, हाँ आधा पुल से समस्या हो रहा है। हाँ। पुल के उधर से पानी नहीं जा रहा है, इधर से जा रहा है। इधर से भी आ रहा है, उधर भी तो है। बारिश के मौसम में ये पुल तक भी आप लोग नहीं जा सकते, हाँ। है कि नहीं? हाँ। पुल व्यर्थ है, हाँ। बना हुआ है। हाँ, हर एक साल तो यहाँ पे काम होता है, बनाता है, सुनता है। अरे इस बार बारिश में कितना नुकसान कर दिया इस क्षेत्र में? बहुत नुकसान हो गया। बहुत नुकसान हो गया। आप क्या करते हो, क्या काम, रोजी रोटी कैसे मेरा तो चलता है? नौकरी ही नहीं है, क्या करते हो? खाली वजह जो लकड़ी बोकता है, लकड़ी, इधर उधर काम करता है। घर परिवार किसी ऐसे को घर चलता में है? काम बुलाने से जाएगा 150, खाना उना खाई के 150 रुपया 150 रुपये देती मिलता है। है ना। आपका नाम क्या बताए? रंगू लोहार। आप किस क्षेत्र के रहने वाले हो? हैं? आप कहाँ के रहने वाले हो? ये थे सामने है मेरा घर। जगह का नाम बताइए बड़ा आपका। बिल्डिंग का घर है ना, हाँ, उसका वो उस बगल में है। आपका इस जगह का नाम? इस जगह का राधारानी। राधा रानी ना। दाजु, अहिले तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? म राङ्गाबाट भाइ। राङबाटीबाट। यो बाटोमा अहिले तपाईँको हामीले देख्यौँ बाइक फस्टिँदै गरेको है, डेली हुनुहुन्छ यो बाटो? डेली हिँड्नुपर्छ, हाम्रो त हिँड्ने बाटो नै यही हो। कतिको असुविधा हुन्छ तपाईँलाई यो बाटोमा? यो बाटो हिँडेर त कतिको असुविधा भन्दाखेरि हामीलाई हरेक चिज यहीँबाट लिनु लानु ल्याउनु लानु सबै यही बाटो, मतलब महा असुविधा हुँदैछ। यो बाटो छैन भने हामी खानुपिउनु पनि पाउँदैन। दिन रात यही बाटो हिँड्नुहुन्छ है। अस्ति रिसेन्टली यहाँ काम गरेको पनि तपाईँलाई थाहा भयो होला, बाटो बगायो भन्ने हामीले जानकारी पनि पायौँ है, त्यो खबर पनि प्रकाशित भएको थियो। र तपाईँ के माग गर्नुहुन्छ त यहाँको नेताहरूलाई, सरकारहरूलाई, कि यहाँ त एउटा पुलको व्यवस्था गरेको राम्रो हुन्थ्यो जस्तो देख्यौँ हामीले? एउटा पुलको व्यवस्था भन्दा सबभन्दा राम्रो कुरो हो यहाँनिर। हाम्रो पुल भन्नु राम्रो हुन्छ, किन हाम्रो उतापट्टि बास्रा खोला पनि बाटो छैन हिँड्ने। यो जङ्गल पारी उता कुन चाहिँ जग्गा छ त? राङ्गामाटी, राङबाटी सेन्ट्रल डोर क्षेत्र। सेन्ट्रल डोर्स हो। हजुरको नाम के भन्नुभयो? मणि कुमार। मणि कुमार। तपाईँ यही क्षेत्रको? हजुर। धन्यवाद सर। अभी आप कहाँ से आ रहे हो? मैं सेंट्रल डोर्स बास्रा डिवीज़न से आ रहा हूँ। तो सर अभी आप कहाँ जा रहे हो? मैं अभी कालचिनी जा रहा हूँ। उस क्षेत्र के लोगों को इस रास्ता से चलने में कितना कठिनाई होता है? कठिनाई तो मत बोले, इतना कठिनाई होता है कि बाप रे बाप। जब भी बारिश होती है ना, तो पुल तो दूसरे साइड में है, और जहाँ पुल है वहाँ से तो नदी बहती नहीं है। तो इसके वजह से ना, जब भी बारिश होती है तो बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। हम लोग के यहाँ पे जो जितने भी सेंट्रल डोर्स के लोग रहने हैं, उनको जब भी यहाँ बारिश होती है, इस पाना नदी के कारण बहुत असुविधा होता है। तो आप सर सेंट्रल डोर क्षेत्र के लोग क्या इस पार और उस पार जा सकते हैं? ना, जाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है, बहुत असुविधा होता है। उधर से तो हम लोग जा ही नहीं सकते हैं, बसरा नदी से जा नहीं बसरा नदी सकते से नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ज़बरदस्ती कुछ इमरजेंसी काम होने से इस तो यहाँ पर भी ये देखा जाता है, जहाँ पर पुल है वहाँ पर पानी नहीं बह रहा है, जहाँ पुल नहीं है वहाँ पर पानी बह रहा है। क्या ये जंगल एरिया है क्या? मीन्स वहाँ जंगल में पानी घुस गया है क्या, जो यहाँ से दौड़ रहा है? वैसे लगता है ऊपर से, मतलब जंगल की ओर घुस गई है नदी। मीन्स नदी से पानी नहीं दौड़ रहा है ना। और यहाँ पर भी एक जो पुल देखा गया वो भी आधा अधूरा है, जो कि बारिश के समय शायद लोग भी पुल से पार नहीं कर पाते। वो पुल तो बीच में है, प्लस क्या हुआ, जो नया यहाँ पे रोड बन रही थी, हाँ, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो नदी के चलते सब बह ले गया। इस प्रकार से बहुत ही असुविधा हो रहा है, बहुत, मतलब बहुत असुविधा। मीन्स बारिश के सीजन में भी लोगों को दो ही तरफ इस और उस वक्त जा नहीं सकते ना, यही समस्या है। और कोई बीमारी वगैरह हो जाए तो? बीमारी होने से तो उसको यहाँ तक लाना पड़ता है गाड़ी से, फिर दूसरा गाड़ी उधर रहती है, उसके बाद में उसको बोक के पार करने पड़ता है। आप क्या करते हो, कार्य क्या करते हो? मेरा एक छोटा सा स्कूल है, न्यू मॉर्निंग लाइट इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो क्या आपका स्कूल है, उसी क्षेत्र के बच्चे खाली पढ़ते हैं या इस क्षेत्र से भी लोग जाते हैं?
लेकिन मेरा क्षेत्र में तो मेरा क्षेत्र का ही लोग बच्चे ही पढ़ते हैं। इस क्षेत्र के नहीं इस जाते? क्षेत्र से नहीं जाते हैं। अगर इस क्षेत्र के लोग एडमिशन करने के लिए बच्चे लोग आते हैं तो उन लोग को कठिनाई होता है कि नहीं? वो लोग तो ये नदी देख के ही नहीं आएंगे। नहीं आएगा ना, रीजन ही है ना, आप लोग का स्कूल नहीं चलता होगा शायद। नहीं चलेगा, नहीं ऐसी दोनों तरफ से नदी होने की वजह से कोई छात्रा ही नहीं आने चाहता, कोई पेरेंट्स भेजना ही नहीं चाहता। नहीं चाहता। ये आपका नाम क्या सर? मेरा प्रेम लकड़ा। प्रेम लाक्रा न? तपाईँ अहिले यताबाट आउँदै गरेको हामी देख्यौँ है। हजुरको नाम के पर्छ त? मेरो नाम गुड्डु लामा। गोड्डु लामा। गुड्डु लामा। यहाँनिर हामीले तपाईँको एउटा पुल देख्यौँ जो चाहिँ आधा अधुरा छ। हजुर। त्यो पुलदेखि पानी कुदेको छैन। यहाँ जहाँ चाहिँ पुल छैन त्यहाँबाट पानी कुदिरहेछ। यहाँको मानिसहरूलाई कतिको असुविधा हुन्छ त? असुविधा धेरै छ। असुविधा यति साह्रो असुविधा छ, मानिसलाई मात्रै नभएर पेसेन्टलाई त धेरै असुविधा भइरहेछ। किनभने यहाँ कोही बेला 9 बजी राति, कोही बेला 10 बजी राति फिलहालमै गइरहेछ। पेसेन्टहरू, डेलिभरी पेसेन्टहरूलाई धेरै दिक्कत भइरहेछ। तर अब यहाँ सरकारको गल्ती भन्नु या इन्जिनियरको गल्ती भन्नु, अब यति साह्रो फ्लडमा हरेक साल देखिरहेछ। अस्ति भर्खर यहाँ काम भएको छ तपाईँको, जहाँसम्म सुन्दैछु 54 लाखको काम यहाँ कजवे बन्ने छ। अहिले यो पुरिसकेको छ। आज यो कजवे 54 लाखको काम भएकोमा 5 दिन पनि टिकेन यो कजवे। आज यो कजवे यहाँ नगरेर माथिपट्टि बाँध्दै हो त्यो खोलालाई डाइभर्ट गर्नु सक्थ्यो। तर अब यहाँको असुविधालाई अलिपुरमा बसेर उनीहरूले इस्टिमेट गरेर यहाँ काम पास गरिरहेछ। जुन चाहिँ खोला यहाँबाट कुद्दैछ अहिले, के यो जङ्गलभित्र खोला पसेको कारणबाट यहाँबाट पानी बगेको हो? हजुर। भनेपछि खोलाको दिशा चाहिँ बुझ्नु सक्दैन, यो पाना खोलाको दिशा बुझ्नु सक्दैन। विशेष गरी यो खोला पहिला उता थियो, अब यता भएको छ। किनकि भुटानबाट जति पनि बलुवाहरू आएर माथि थुप्रेपछि चाहिँ खोलाले दिशा अपने आप चेन्ज भइहाल्छ। त्यो दिशालाई अब यहाँको भौगोलिक म्याप नहेरिकन जोमा बसेको छ प्रशासनको हिसाबमा जो पनि छ इन्जिनियरहरू, उनीहरू आउँछ यहाँ खालि यहाँको असुविधालाई मात्रै हेर्छ। तर यहाँको असुविधा कहाँबाट पैदा हुन्छ त्यो देखेको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो सब गलत कामहरू भइरहेछ। यहाँ कजवे बन्यो, कोही मान्छे हिँड्नु पाएन, कुनै गाडी पार गर्नु सकेन। बर्खा मासमा कति बाइक बगेर गयो, कति गाडी फसेर असुविधा भइरहेछ। यो जग्गामा यति हो सरकारले अलिक याद गरिदिनुपर्छ। पुल बन्ने छ भन्छ नि, बिना भित्ताको घर हौ त्यस्तो भइरहेछ। त्यसैले गर्दा जता पाए त्यतैबाट पानी यो कुदिरहेछ। पुल बन्ने करिबन कति वर्ष भयो? करिबन यो पुल बन्नेको 4-5 साल भयो होला। यो जुन चाहिँ यो पुल बनेको छ त्यो आधा अधुरा देख्छौँ। त्यो पुल बर्खाको टाइममा मान्छेले त्यो पुल क्रस गर्न सक्छ? सक्दैन। सक्दैन। भनेदेखिलाई काम दह्रो भएको छैन यो क्षेत्रमा। भन्दैछु त बिना भित्ताको घर बन्ने छ। त्यो बिना भित्ताको घर जनतालाई देखाउनुको लागि मात्रै यसो तालो गरे भन्दा गरे भन्ने खालको मात्रै कार्य भएको छ। 57 काम चाहिँ हुँदैछ, भएको छ। तर गर्नुपर्ने कहाँ हो भन्ने कुरो चाहिँ थाहा छैन। वास्तविकतामा यो क्षेत्रमा विकास भएको छैन। हजुरको नाम के भन्नुभयो? मेरो गुड्डु लामा। यहाँ कहाँ पर्नु? म हात्तीमारा हो। हात्तीमारा छ। अब यो दुःखलाई चाहिँ प्रकट गर्नुलाई यहाँ बसेको। यो चाहिँ अब तपाईँले बिचको बर्खा मासमा तपाईँहरू आउनुभयो भएन होइन, तर त्यो समयमा चाहिँ यो स्टेटमेन्टहरू चाहिँ दिनुपर्छ। एक्चुअली सरकारले विकास गर्नुलाई पैसा नदिएको होइन, दिँदैछ, तर यहाँ गलत युज भइरहेछ। किनभने यो कजवे जो खोला छ, हामीले भनेको बार बार भनेको यो जग्गालाई माथि चाहिँ बाँधेर यो खोला लम्बा गर्नु सक्छ। यहाँ बाटो पनि बनिन्छ, पुलमा पानी पनि कुद्छ। अब तपाईँको त्यहाँ यो पुल जस्तो उता पार हुन्छ, त्यस्तै तपाईँको त्यहाँबाट अलिकति अगाडिबाट बाँधेर पुलपट्टि ल्यायो भने खोला उतापट्टि पनि जाँदैन। यो हामीले यहाँ बाँधेछौँ भने यो खोला यता पनि आउँदैन। यानि कि दुईपट्टि बाँध गरिदियो भने त पानी पुलमै कुद्छ नि त। अब 54 लाख 64 लाखको यो काम भन्छ, कति मिटर होला हेर्नुहोस् तपाईँ आफै। यदि यही काम उहाँ गर्दै हो भने त यतिखेर त पानी यहाँ हुन्थेन नि, पानी त पुल मुनि हुन्थ्यो नि। असुविधा भइरहेछ। असुविधालाई देखेर अब यो चाहिँ अहिले कमाउने जग्गा भएको छ कन्ट्र्याक्टरहरूको लागि भनौँ भने। कमाउने भाडा 54 लाखको काम भयो। अब गयो, अब यहाँ कुनै प्रोग्रामहरू भयो भने होइन, अब फेरि काम यहीँ मात्रै काम गरेर पैसा नष्ट भइरहेछ। काम चाहिँ माथि गर्नुपर्छ, माथि हो मेन जग्गा। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ। अभी आप कहाँ से आ रहे हो? अभी हम लोग स्कूल से लौट के आ रहे हैं। स्कूल पढ़ा के आ रहा हो ना? कौन सा स्कूल? पाना बस्ती प्राइमरी स्कूल। प्राणा बस्ती प्राइमरी स्कूल। अब शिक्षक हो? हाँ। डेली इस रास्ते से चलना पड़ता है? अब यही है, देखिए अभी आज तो फिर भी पानी थोड़ा कम है। हम लोग को कितना बार बाइक लेके गिर जाता है इसमें, कितना असुविधा होता है आने जाने में। आप कहाँ रहते हो? जयगांव। जयगांव।
तो आपको तो अगर बारसा नदी में ब्रिज होता तो उस क्षेत्र सबसे से अच्छा तो वही रास्ता होता वही है, रास्ता होता ना। वो भी तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। डेली आपको इस रास्ते से चलना पड़ता है, कितना कठिनाई होता है? हम लोग को सिर्फ एक साइड आने जाने में 1.25 घंटा लगता है। तो स्कूल भी लेट हो जाता होगा? कभी कभी होता है, कभी कभी तो पहुँच भी नहीं सकते हैं, पार ही नहीं होता है गाड़ी। कभी कभी तो स्कूल नागागी करना करते हैं। पहुँच ही नहीं सकते तो वापस जाना पड़ेगा, हम लोग बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं। आपका नाम क्या सर?